देखो बेटा, चैप्टर 3 की मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लेट ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स गिवन है आपको ए 0 0 1 0। ठीक है, ए मैट्रिक्स गिवन है एंड शो डैट ए आई प्लस बी ए की होल पावर n इज इक्वल टू ए पावर n आई प्लस n ए पावर n माइनस 1 बी ए। ठीक है बेटा, तो ये हमें प्रूफ करना है। इसमें ए जो गिवन मैट्रिक्स है वो है और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, अच्छा ये जो स्मॉल ए स्मॉल बी है ये कोई भी नंबर्स हैं। ठीक है, स्केलर्स हैं ए और बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, फिर राइट हैंड साइड, और दोनों को इक्वल दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में देखें क्या लिखा है, ए आई प्लस बी ए की होल पावर एन। तो पहले हम ए आई प्लस बी ए की वैल्यू निकालते हैं। तो ए आई प्लस बी ए इज इक्वल टू, ए एज इट इज, आई की वैल्यू है 1001 प्लस बी ए की वैल्यू देखिए दी हुई है 0010। ठीक है, अब सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ए का मल्टीप्लाई बी का मल्टीप्लाई। ठीक है, ए का मल्टीप्लाई होगा इसमें तो ए 00 ए। ठीक है, इसमें बी का मल्टीप्लाई करें, बी का मल्टीप्लाई होगा 0b00। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए तो दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा a प्लस 0a, 0 प्लस बी हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो गया b, और 0 प्लस 0 0, और a प्लस 0 a आ गया। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई ए आई प्लस बी ए की। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे थे लेफ्ट हैंड साइड में ए आई प्लस बी ए की होल पावर n लिखा हुआ है। अब n तो कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम होल पावर n कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, ए आई प्लस बी ए का होल स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर, ए आई प्लस बी ए का होल स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं पहले। तो स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इसी का इसी मल्टीप्लाई कर दें। तो ए 0 बी ए का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग ए 0 बी ए में। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो देखिए कितना आ रहा है। तो रो टू कॉलम मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बेटा, रो टू कॉलम। तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करिए, तो ए का ए में मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर, बी का 0 में 0। फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करिए, ए का बी में ए बी, और बी का ए में मल्टीप्लाई प्लस बी ए। अब इसी तरीके से सेकंड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में होगा, 0 का ए में 0, ए का 0 में 0, तो फाइनली 0 आ गया। फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम में करिए, 0 का बी में 0, ए का ए में, तो ये आ गया ए स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो यानी कि ए आई प्लस बी ए का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ गई अपने पास, ए स्क्वायर, ये हो गया 2ab, ए बी और बी ऐड होगा 2ab, 0 एंड ए स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। तो अभी तो हमने स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, बट हमें तो पावर n निकालनी थी, n तो कोई भी नंबर हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, क्यूब निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम निकाल रहे हैं ए आई प्लस बी ए का होल क्यूब। ठीक है, तो ए आई प्लस बी ए का जो होल स्क्वायर निकला है, इसका मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, ए आई प्लस बी ए में। तो यहाँ पर ऐसे लिख देंगे ए आई प्लस बी ए का होल स्क्वायर, और इनटू में ए आई प्लस बी ए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे ए आई प्लस बी ए का होल स्क्वायर, ये देखो ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर 2ab 0 ए स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से ए आई प्लस बी ए
फिर इसमें ये लिखा हुआ है A 0 B A, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, रो टू कॉलम कितना आ रहा है ये देखो ध्यान से, ए स्क्वायर का ए में मल्टीप्लाई ए क्यूब हो गया, और 2ab का 0 में करेंगे 0 हो जाएगा। फिर ए स्क्वायर का बी में करो, ए स्क्वायर बी हो जाएगा, और 2ab का ए में करेंगे तो ये हो जाएगा ये भी 2a स्क्वायर बी। इसके बाद सेकंड रो का करो, फर्स्ट कॉलम में 0 का ए में 0, ए स्क्वायर का 0 में 0, तो ये 0 आ गया। इसके बाद सेकंड रो का सेकंड कॉलम में 0 का बी में 0, ए स्क्वायर का ए में, तो ये आ गया ए क्यूब, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर, ए क्यूब 0, और 2a स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी को ऐड कर दो तो ये हो गया 3a स्क्वायर बी, और ये हो गया ए क्यूब, ठीक है बेटा। तो ये वैल्यू आ गई इसकी। अब ध्यान से देखो, पहले हमने स्क्वायर निकाला ए आई प्लस बी ए का स्क्वायर, ठीक है। फिर हमने ए आई प्लस बी ए का होल क्यूब निकाला, ठीक है। अब हमें निकालना है ए आई प्लस बी ए की होल पावर एन की वैल्यू। तो स्क्वायर और क्यूब की जो वैल्यू आई है, इसी को देखते हुए हम लोग ए आई प्लस बी ए की होल पावर एन की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए क्या आएगी ए आई प्लस बी ए की होल पावर एन की वैल्यू। तो सिमिलरली सिमिलरली ठीक है, ए आई प्लस बी ए की होल पावर एन, ए आई प्लस बी ए की होल पावर एन इज इक्वल टू। तो अब यहाँ पर जो जो एलिमेंट निकाले हमने उनको ध्यान से देखना है आपको। जैसे देखिए ए आई प्लस बी ए का स्क्वायर है, तो इसमें पहला एलिमेंट क्या है, ए स्क्वायर। जब ए आई प्लस बी ए का होल क्यूब निकालना है तो इसमें पहला एलिमेंट क्या है, ए क्यूब, ठीक है। तो जब हम ए आई प्लस बी ए की होल पावर एन निकालेंगे तो इसका पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए, ए पावर एन। आया समझ में, फिर से समझो। जब हमने ए आई प्लस बी ए का स्क्वायर निकाला तो उसका पहले एलिमेंट क्या आया अपने पास, ए स्क्वायर आया। ए आई प्लस बी ए का होल क्यूब निकाला तो उसका पहला एलिमेंट क्या आया, ए क्यूब आया। तो जब हम ए आई प्लस बी ए की होल पावर एन निकालेंगे तो उसका पहला एलिमेंट क्या आएगा, ए पावर एन आएगा, ठीक है। ठीक है, तो इसी तरीके से अब देखें नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए सेकंड एलिमेंट यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, ठीक है। सेकंड एलिमेंट 0 है, ये 0 लिखा हुआ है ए स्क्वायर में। ए क्यूब में देखिए, ए क्यूब में भी 0 है, तो यानी कि ए पावर एन में भी ये एलिमेंट क्या होगा बेटा, 0 होगा। इसी तरह से जरा फोर्थ एलिमेंट पर गौर करो। फोर्थ एलिमेंट देखो, ए स्क्वायर निकालना है तो उसमें ए स्क्वायर है, जब क्यूब निकाला तो उसमें क्या आ रहा है, ए क्यूब आ रहा है। तो जब हम पावर एन निकालेंगे तो उसमें ये एलिमेंट क्या आएगा बेटा, ए की पावर एन आएगा, ठीक है। अब जरा देखो नेक्स्ट, जरा ये वाला एलिमेंट देखो, थर्ड वाला। इसमें देखो यहाँ पे जब स्क्वायर निकालो तो यहाँ 2 आया है, क्यूब निकालना है तो यहाँ 3 आया है। तो जब n निकालेंगे पावर n तो यहाँ n आएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इसी के साथ में और क्या लिखा हुआ है, जब स्क्वायर निकाला तो a, और जब क्यूब निकाला तो ए स्क्वायर। अब देखो पावर क्या है, कम है यहाँ पर। ए स्क्वायर, जब स्क्वायर निकालना है तो ए की पावर 1 है, जब क्यूब निकालना है तो ए की पावर 2 है, यानी कि 1 लेस है पावर, है ना। 2 3 से 1 कम है, ये 1 2 से कम है, ठीक है। तो यहाँ पर पावर कितनी होगी बेटा, ए की पावर कितनी, 1 लेस करोगे n माइनस 1 हो जाएगी, ठीक है, पावर। और फिर इसी तरीके से देखो यहाँ पर साथ में b लिखा हुआ है स्क्वायर में, क्यूब में भी b लिखा है, तो लास्ट में भी यहाँ पर क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये अपने पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड निकालने के बाद में, लेफ्ट हैंड साइड निकालने के बाद में अब हमें निकालना पड़ेगा राइट हैंड साइड, ठीक है। तो अब हम राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो बेटा राइट हैंड साइड क्या दी हुई है, ए पावर एन आई प्लस एन ए पावर एन माइनस 1 बी ए, ठीक है। तो अब राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालते हैं, और राइट हैंड साइड की वैल्यू जो है वो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल आएगी, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं राइट हैंड साइड।
तो राइट हैंड साइड है बेटा a पावर n i प्लस n a पावर n माइनस वन b a। ठीक है, तो इसमें i और a की वैल्यू रख देते हैं। तो a पावर n i की वैल्यू क्या है बेटा 1001। ठीक है, प्लस n a पावर n माइनस वन b। a की वैल्यू क्या है बेटा, a की वैल्यू है 0010। ठीक है, ये a की वैल्यू है। अब a पावर n का मल्टीप्लाई कर दो पहले तो a पावर n का वन में a पावर n, फिर जीरो, फिर जीरो, फिर a पावर n का वन में मल्टीप्लाई a पावर n प्लस में। अब इस पूरे का मल्टीप्लाई कर दो बेटा n a पावर n माइनस वन का वन में, तो जीरो ऐसा ही वन में मल्टीप्लाई करेंगे n a पावर n माइनस वन b और फिर जीरो जीरो। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस कर दो, तो दोनों को प्लस करेंगे तो ये देखिए कितना आ रहा है n a पावर n और फिर n a पावर n माइनस वन b, फिर जीरो में जीरो प्लस किया जीरो, a पावर n में जीरो प्लस किया a पावर n। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। और देखिए ये वैल्यू जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है वो आप देख रहे होंगे कि लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। देखो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी क्या आ रही है, यही आ रही है ना, a पावर n जीरो n a पावर n माइनस वन b a पावर n। ठीक है, सेम वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर बेटा। तो अब इसमें एक चीज का जरूर हमें ध्यान रखना है कि जब भी हमें मैट्रिक्स में होल पावर n निकालनी होगी, ठीक है, जब भी हमें होल पावर n निकालनी होगी मैट्रिक्स में, जैसे यहाँ पर हमें निकालना था ए आई प्लस बी ए की होल पावर m, तो अब कभी भी हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर की वैल्यू निकालनी होगी, फिर क्यूब की वैल्यू निकालनी होगी, और उसको सिमिलरली करके हमें होल पावर n की वैल्यू लिखनी होगी। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बिल्कुल इसी तरह से है बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ए की वैल्यू गिवन है यहाँ पर 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, ये वैल्यू गिवन है ए की। एंड प्रूव दैट ए पावर n इज इक्वल टू 3 पावर n माइनस वन, 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 एंड थर्ड रो में भी 3 पावर n माइनस वन, 3 पावर n माइनस वन, 3 पावर n माइनस वन। ठीक है, तो ये a पावर n की वैल्यू हमें प्रूव करनी है। तो अभी जैसा कि हमने बताया पिछले क्वेश्चन में आपको कि a पावर n डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हम, हमें पहले ए स्क्वायर निकालना होगा, फिर ए क्यूब निकालना होगा, उसको सिमिलरली करते हुए हमें a पावर n की वैल्यू लिखनी होगी। ठीक है, तो पहले हम ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर ए इंटू ए, ठीक है, 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, फिर इसी का इसी में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई कैसे होगा बेटा, रो टू कॉलम। ठीक है, रो टू कॉलम मल्टीप्लाई करना है हमें। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मल्टीप्लाई होगा। तो ये देखिए कितना आ रहा है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में किया, वन का वन में वन, वन का वन में वन, वन का वन में वन, जब तीनों को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा 3। तो ऐसा ही सब में आएगा, क्योंकि फर्स्ट रो का फिर सेकंड कॉलम में करेंगे, सारे एलिमेंट सेम है, तो यानी कि अगला एलिमेंट भी 3 आएगा। तो ये सारे एलिमेंट क्या आ जाएंगे बेटा 3 3 3 आ जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि सारी रो कॉलम यहाँ पर हम देख रहे हैं सब में 1 1 1 दिया हुआ है, तो जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जो एलिमेंट आएगा वो कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से हम ए क्यूब की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए क्यूब क्या होता है बेटा ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए स्क्वायर में ए का मल्टीप्लाई कर दो। अब ए स्क्वायर की वैल्यू आप देख रहे हैं, ए स्क्वायर में क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पर 3 3 3। ठीक है, यहाँ पर भी 3 3 3 दिया हुआ है, पूरे एलिमेंट 3 3 3 है। ठीक है, और इसके बाद ए की वैल्यू, ए में सारे एलिमेंट 1 1 1 है। ठीक है, 1 1 1, तो ए क्यूब इज इक्वल टू, अब देखो बेटा अब इसमें अगर रो टू कॉलम मल्टीप्लाई करें हम लोग, ठीक है, तो ये फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करें आप फर्स्ट कॉलम में,
ठीक है, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, तो कितना आ रहा है बेटा? तो ये देखिए 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3, जब तीनों को प्लस कर देंगे हम तो 3 3 3 कितना आ गया बेटा? 9। और ऐसे सारे एलिमेंट आएंगे क्योंकि सारे एलिमेंट सेम है। ठीक है, तो जब इसका मल्टीप्लाई आप सेकंड कॉलम में करोगे या थर्ड कॉलम में करोगे तो सब में कितना आ रहा है बेटा? 9 आ रहा है। ठीक है, तो सभी में 9 आएंगे एलिमेंट ये। ठीक है, और 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 9 को हमने लिख दिया यहाँ पर 3 का स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब इसके बाद देखो यहाँ पर जैसे हमने ए स्क्वायर की वैल्यू निकाली तो इसमें 3 की पावर कितनी आई बेटा? 1 है ना, 3 की पावर 1 है यहाँ सब में। इसके बाद जब ए क्यूब की वैल्यू निकाली तो इसमें 3 की पावर 2 आई। अब जब सिमिलरली करके हम ए पावर एन की वैल्यू निकालेंगे, सिमिलरली ए पावर एन, तो ए पावर एन की वैल्यू जब हम निकालेंगे सिमिलरली करके तो देखो कितनी आएगी वैल्यू। तो जब ए स्क्वायर है तो उसमें 3 की पावर 1 है, ए क्यूब में 3 की पावर 2 है, यानी 1 लेस है। यहाँ पर देखो 3 से 1 लेस किया 2 आएगा, 2 में से 1 लेस किया 1 आएगा। तो जब ए पावर एन निकालेंगे तो 3 की पावर कितनी आएगी? n-1, एन में से भी 1 लेस हो जाएगा तो 3 की पावर n-1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट यही होंगे 3 की पावर n-1। ठीक है बेटा, सिंपल क्वेश्चन था। पहले हमने इसमें ए स्क्वायर निकाल लिया, फिर ए क्यूब निकाल लिया, और फिर उसी को सिमिलरली करके हमने यहाँ पर ए की पावर एन की वैल्यू निकाल दी। ठीक है बेटा, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी इसी प्रकार से है। ठीक है, इसमें भी आपको ए दिया हुआ है और ए पावर एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो पहले ए स्क्वायर निकालेंगे फिर ए क्यूब निकालेंगे, तो उससे हमें ए पावर एन की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो ए की वैल्यू दी हुई है हमें 3 1 -4 -1, और प्रूफ करना है यहाँ पर ए पावर एन। ठीक है, ए पावर एन इज इक्वल टू प्रूफ करना है 1 + 2n -4n n एंड 1 - 2n। ठीक है, तो वैसे ही करेंगे जैसे अभी कर रहे थे। पहले हम ए स्क्वायर निकालेंगे फिर ए क्यूब निकालेंगे। तो ए स्क्वायर निकाल लो पहले, ए इंटू ए, तो निकालो 3 1 -4 -1, इसका इसी में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये हो गया 3 1 -4 -1। ठीक है बेटा, अब मल्टीप्लाई कैसे होगा? रो टू कॉलम। ठीक है, रो टू कॉलम मल्टीप्लाई होगा। ये देखो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है देखो ध्यान से। तो ये वैल्यू आ रही है यहाँ पर 3 का 3 में 3 3 जा 9, और 4 का 1 में -4। ठीक है, फिर फर्स्ट रो का करो सेकंड कॉलम में 3 4 जा 12 -12, और 4 का 1 में करो तो माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4। ठीक है, अब करो आप सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में करो 3 1 जा 3। ठीक है, और -1 का 1 में कर दो तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड रो का करो सेकंड कॉलम में 1 का 4 में -4 हो गया, और -1 का -1 में तो माइनस माइनस +1 आ गया। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ रही है सॉल्व करने पे? तो देखो ध्यान से, ये वैल्यू आ गई यहाँ पर 9 में से 4 माइनस हुआ तो ये 5 बचा, 12 में से 4 माइनस हुआ तो ये -8, यहाँ पे 3 में से 1 माइनस हुआ 2, 4 में से 1 माइनस हुआ -3। ठीक है बेटा, अब इसी तरीके से आप ए क्यूब की वैल्यू निकालो। ए क्यूब क्या होगा? ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए स्क्वायर अभी हमने निकाला कितना 5 2 -8 -3। ठीक है, ये ए क्यूब हो ए स्क्वायर हो गया। अब ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की वैल्यू 3 1 -4 -1। अब मल्टीप्लाई कर दो रो टू कॉलम, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई, तो देखो 5 3 जा 15, और -8 का 1 में तो माइनस का 8। फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करो 5 4 जा 20 माइनस के, और फिर -8 का -1 में तो माइनस माइनस +8।
फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में करो 2 3 जा 6 और -3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे -3। फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम में करोगे 2 4 जा 8 -8 और यहाँ पे -3 का -1 में करेंगे तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लो इसे। 15 में से 8 माइनस हुआ 7, 20 में से 8 माइनस हुआ माइनस का 12, 6 में से 3 माइनस किया 3, -8 +3 यानी कि ये आ गया माइनस के 5। ठीक है, अब हमें a पावर n निकालना है, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं सिमिलरली a पावर n इज इक्वल टू। ठीक है, तो ध्यान से देखो a पावर n की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर जो a² और a³ की वैल्यू आई है, हम इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख रहे हैं जिससे हम आसानी से a पावर n की वैल्यू निकाल सकें। ठीक है, देखो ध्यान से, जैसे यहाँ पे लिखा है 1 + 2n, n क्या है, पावर है, तो क्या हम 5 को लिख सकते हैं 1 + 2 × 2 लिख सकते हैं 5 को, 2 2 जा 4 और 1 5, है ना, इस फॉर्म में ही लिखना है बिल्कुल 1 + 2n के फॉर्म में। ऐसे ही यहाँ 4n लिखा है तो 8 को क्या लिख सकते हो, 4 2 जा 8। ठीक है बेटा, इसी तरीके से यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ तो 2 ही लिखा रहने दो क्योंकि n था यहाँ पे, और ये 1 - 2n लिखा है तो 1 - 2n, इसको कैसे चेंज करोगे 3 को, तो 1 - 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 में से 1 माइनस हुआ तो माइनस के 3 बचेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल उसी फॉर्म में चेंज कर लिया जिस फॉर्म में हमें a पावर n की वैल्यू निकालनी है। अब ऐसे ही जरा क्यूब को भी चेंज करो, जरा देखो 7 लिखा है तो इसे क्या लिख सकते हो 1 + 2 × 3, 3 2 जा 6 और 1 7, 12 को लिख सकते हो 4 3 जा 12। ठीक है, इसी तरीके से 3 तो ऐसा ही रहेगा, और यहाँ 5 को क्या लिख सकते हो 1 - 2 × 3, 2 3 जा 6 में से 1 माइनस हुआ तो ये बचेगा आपका 5। ठीक है बेटा, माइनस का 5। ठीक, तो अब इसी तरीके से a पावर n में करेंगे तो देखो यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ 2 आ रहा था सभी जगह, क्यूब में यहाँ देखो 3 आ रहा है सभी जगह, तो जब पावर n निकालेंगे तो यहाँ क्या आएगा n आएगा, तो 1 + 2n -4n n और 1 - 2n। आगे समझ में, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये प्रूव करना था हमें। क्लियर बेटा, तो तीनों सवाल बिल्कुल एक जैसे ही थे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है इफ a and b आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस प्रूव दैट ab - ba इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर गिवन है कि a and b आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, a and b आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो प्रूव दैट ab - ba इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये क्वेश्चन आपने 3.3 में किया था। ठीक है, 3.3 में ये क्वेश्चन था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिएगा, सेम क्वेश्चन नंबर 11 यही है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है यही एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, तो उसको देखकर आप कर सकते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है शो दैट a matrix b dash a b is symmetric or skew symmetric according as a is symmetric or skew symmetric। ठीक है, तो यहाँ पर हमें शो करना है शो डैट b dash a b is symmetric और skew symmetric। ठीक है, अकॉर्डिंग एज a is symmetric और skew symmetric, a is symmetric और स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमें ये प्रूफ करना है कि अगर ए सिमेट्रिक है, अगर ए
जो मैट्रिक्स है ए वो अगर सिमेट्रिक है तो बी डैश ए बी भी सिमेट्रिक होगी, और अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी डैश ए बी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर, लेट C इज इक्वल टू बी डैश ए बी, ये हमने लेट कर लिया। अब हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, तो C डैश इज इक्वल टू बी डैश ए बी का डैश। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज होगी कि ए बी का डैश इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, बी डैश ए डैश। ठीक है, ये हम पहले ही बता चुके हैं कि ए बी का डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश होता है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज यदि यहाँ पर करें हम लोग, तो सी डैश इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर तो 3 मैट्रिसेस हैं बी डैश और ए बी, तो यहाँ पे देखो बी डैश को एक मैट्रिक्स पढ़ लेंगे और ए बी को एक पढ़ लेंगे, तो 2 हो जाएंगी ना। तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, ए बी का डैश इज इनटू में बी डैश का डैश। ठीक है, आगे पीछे करना है, तो ए बी का डैश इनटू में बी डैश का डैश। ठीक है, तो सी डैश इज इक्वल टू ए बी के डैश को फिर इसी प्रॉपर्टी से क्या लिख सकते हो, बी डैश ए डैश। ठीक है, और बी डैश के डैश को क्या लिख सकते हो बेटा, बी। ठीक है, अब इफ ए सिमेट्रिक, अब पहली कंडीशन क्या लिख सकते हैं, इफ ए सिमेट्रिक, मान लिया कि ए सिमेट्रिक है, इफ ए सिमेट्रिक, तो कंडीशन क्या होगी बेटा, ए इज इक्वल टू ए डैश। अगर ए सिमेट्रिक है तो ए इज इक्वल टू ए डैश होगा, तो ए डैश की जगह ए लिख सकते हो आप, तो सी डैश इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, बी डैश ए बी। और बी डैश ए बी किसकी वैल्यू थी बेटा, सी की, तो सी डैश इज इक्वल टू, सी डैश इज इक्वल टू सी हो गया बेटा। ठीक है, अब तो ये क्या हो गई, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गई। ठीक है ना। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पर कि अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए होगा। तो अगर यहाँ पे माइनस ए रखें तो सी डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पे माइनस ए आएगा तो ये माइनस बी डैश ए बी हो जाएगा, और ये इसकी जगह सी रख दें तो सी डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस सी। इसका मतलब ये क्या बन गई, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यानी कि अगर ए सिमेट्रिक है तो सी भी सिमेट्रिक होगी, और ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो सी भी स्क्यू सिमेट्रिक होगी, और सी क्या है, सी है बी डैश ए बी। क्लियर बेटा।